हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जॉन एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखो, जॉन एंड ठीक है जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। एक साथ उन लोगों के पास कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, उन्होंने एक एक ने, ठीक है, जॉन ने और जीवांती ने, ठीक है, 5 मार्बल खोआ दिए, ठीक है, लॉस्ट कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब 5 खोआने के बाद, ठीक है, उनके पास जितने थे उनका जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना था? 124। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो बताना है कि उनके पास एक्चुअली में कितना मार्बल था। ठीक है, देखो टोटल कितना था? 45। अगर जो हम एक को मान लें x तो सेकंड पे कितना होगा? 45 माइनस एक्स, तभी ना जो दोनों को जोड़ोगे तो 45 आएगा। ठीक है, हाँ तो देखो कैसे होगा। लेट द नंबर ऑफ द जॉन्स मार्बल्स बी यक्स। हमने जॉन्स के मार्बल को मान लिया यक्स थे। ठीक है, तो देयर फोर नंबर ऑफ जीवांती मार्बल्स कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जब 5 मार्बल्स उन लोगों ने खोआ दिया, उसके बाद नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स के पास कितना बचेगा? x माइनस 5, क्योंकि 5 तो खोआ दिया तो x माइनस 5 जो भी होगा उससे 5 कम हो जाएगा। नंबर ऑफ जीवांती मार्बल्स 45 माइनस एक्स उसके पास था, अब फिर माइनस 5 खोआ दी उसने भी, तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। जीवांती के पास कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स। अब खोआने के बाद वाला इसका जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने दे रखा है, कितना देखो। इट इज गिवन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज 124। हाउ मच? 124। ठीक, तो देखो x माइनस 5, ठीक, का मल्टीप्लाई कर दिए हम 40 माइनस एक्स में। ये मार्बल्स हैं, ठीक है, खोआने के बाद इतने इतने बचे हैं तो इसका मल्टीप्लाई 124 दिया है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 40x। ठीक है, x का x में होगा माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 4 जा 20, 200। ठीक है, माइनस 5 का माइनस एक्स में होगा तो प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इसको आप अरेंज कर लो तो सबसे बड़े हायर पावर को हम पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45x, 40x यहाँ पे है, ठीक है, और 5x यहाँ पे है तो 45x हो जाएगा। अब माइनस 200, ठीक है, माइनस 200। अब 124 जब इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0। जब आप अरेंज करोगे इसको और माइनस साइन से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको अरेंज करने के बाद, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, देखो। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया क्योंकि साइन सेम है और नंबर को ऐड कर देते हैं, साइन किसी एक का लगा देते हैं, बिगर नंबर वाला साइन लगा दिए। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 45, अब हमको फैक्टर किसका करना है? 324 और यहाँ किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 1, तो 324 इंटू 1 डेट इज 324 का फैक्टर करो। जब आप इसका ऐसे फैक्टर करोगे, ठीक है, 2 से कट करोगे तो 162 आएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 81 आएगा, फिर 3 से कट करोगे तो 27 आएगा, फिर 3 से कट करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 से कट करोगे 3 आएगा, फिर 3 से कट करोगे तो 1 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 324। अब आपको इसके फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि 45 आ जाए। तो देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 टू जा 36 यहाँ पे लिख लिया हमने, 3 3 जा 9। अब 36 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो 45 आएगा, तो इसमें जो 45 है उसको रिप्लेस कर दो किससे? 36 प्लस 9 से। ठीक है, अब आप जब इसको रिप्लेस करोगे, ठीक, तो देखो अब हम 45 को रिप्लेस कर दिए किससे? 36 प्लस 9 से। एक्स स्क्वायर माइनस
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 36 से x हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9x होगा, प्लस 9x माइनस यहाँ है तो ये माइनस कर देगा, प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस कर देगा। अब प्लस 324 हमने ऐसे यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से x कॉमन जब लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस 36 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ से जब -9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद, ठीक है, अब आगे देखो, हाँ, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, ठीक। x माइनस 36 को जब 0 की इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 36, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब जब x माइनस 9 को 0 की इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। अब केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, इफ द जॉन्स मार्बल इज 36, अगर जो हम मान ले जॉन के पास 36 मार्बल्स थे, एक्स का हम किसको माने थे, जॉन के मार्बल को माने, तो जॉन का मार्बल अगर 36 मान ले, देन द जीवंती मार्बल्स विल 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 करोगे तो 9 आएगा। अगर जो x की दूसरी वैल्यू जो 9 है उसको हम मान लें, इफ द जॉन्स मार्बल इज 9, तो जो जीवांती का जो मार्बल होगा 45 माइनस 9 डेट इज 36, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही आंसर सही है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ओके। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ में 2 क्वेश्चन है, देखो। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर ऑफ द टॉय इन ए डे, एक दिन में कुछ टॉय वो बनाती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय इन रूपी वॉज फाउंड टू बी द 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, ठीक है। उनका जो एक का जो दाम है, एक का जो कॉस्ट है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय कितना बनाते हैं वो है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़, कितना है 750 रुपीज़। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो वो कितने मतलब दिन में कितने टॉय वो बनाते हैं, ठीक है, यही आपको बताना है। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ द टॉय बी प्रोड्यूस बी एक्स, ठीक है, वो एक्स बनाते हैं मान लिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय कितना बोला था, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, देखो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय हमने कितना माना है एक्स, तो हमने एक्स यहाँ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय कर दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने को बनाने में 55 माइनस नंबर ऑफ खिलौना जितना है उतना लग रहा है, ठीक है। अब देखो, गिवन टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 750, ठीक है, टोटल कितना दिया 750। अब देखो ईच का इतना है, तो नंबर ऑफ टॉय इतना प्रोड्यूस हो रहा है और कॉस्ट इतना है, ठीक है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि देखो हम बोले अगर तुमसे कि 5 टॉय है, ठीक है, और एक का टॉय 5 रुपया है, तो किसके इक्वल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई के टोटल कितना पैसा होगा 25, ठीक है, तो 25 ना खर्च होगा। तो ऐसे ही हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इतना दिया है, तो x 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 हमने कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 55x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक। अब देखो x स्क्वायर, इसको आप पहले लिखो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इक्वेशन बनाओगे तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x स्क्वायर हमने यहाँ ऐसे रख दिया, ठीक है। अब 755 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 750 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 750 आएगा। अब 750 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 3 5 5 5 इक्वल टू 750 आएगा। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि कितना आ जाए 55 आ जाए, ठीक है, x का कोफिशिएंट जो है 55 वो आ जाए। तो 55 कैसे आएगा, देखो 30 एंड प्लस 25, इसका इसको मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। तो हम 55 को 30 प्लस 25 से रिप्लेस कर देंगे। तो 30 प्लस 25 से जब रिप्लेस करोगे तो हम ऐसे लिख देंगे इसमें। अब देखो x स्क्वायर माइनस, अब 30 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 30x हो जाएगा, ठीक है। अब
माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ठीक है। 25 का यक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 25 यक्स एंड प्लस 750 हमने यहाँ रख दिया इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, माइनस 30 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने यक्स कॉमन ले लिया, जब यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स माइनस 25 बचा। अब माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 30, यहाँ कितना बचा यक्स और इतना यहाँ बचा 25, ठीक है, इक्वल टू 0। यक्स माइनस 25 इसमें भी है, यक्स माइनस 25 इसमें भी है, तो यक्स माइनस 25 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यक्स माइनस 25 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा यक्स माइनस 30, देखो यक्स माइनस 30, ठीक है। अब आगे देखो एक्स माइनस 25 एंड एक्स माइनस 30, जब इसको एक बार दोनों का जो प्रोडक्ट है जीरो की इक्वल है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो जब इसको इक्वल जीरो करोगे तो यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आएगी 25। अब जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यक्स की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ द टॉय विल बी आइदर 25 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू क्लास।